हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड डियर पेरेंट्स ऑल्सो। सो सभी माता पिता और विद्यार्थियों को ये जो मैं आज जो बात बता रहा हूँ वो बहुत खास है। अगर किसी भी बच्चे ने इस बात को फॉलो किया जैसे मैंने बताया वैसा किया, एक बार हो सकता है आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है, सभी को होती है, इसी वजह से तो कर ही नहीं पाते हैं। मतलब 1 से 2% ऐसे शायद कोई बच्चा होगा जो मतलब ऐसा करता होगा जो मैं अभी बताने वाला हूँ। क्लास के दौरान आपको ज़रूरी नहीं है कि आप घर पे आके बहुत ज़्यादा पढ़ाई करो। आप 6 से 7 घंटे या 6 घंटे जो है वो स्कूल के अंदर रुकते हो, आप कॉलेज में रुकते हो, वहाँ पर अगर आपने ये इस चीज़ को, इस फ़ॉर्मूले को अगर अपनाया, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको फिर बाद में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपका इंटरेस्ट भी ऑटोमेटिकली बन जाता है, आपको ज़बरदस्ती कुछ नहीं पढ़ना पड़ता। अब देखो, कितना कुछ होता है कि हम बच्चों को बोलते हैं कि सुबह जल्दी उठना, ऐसे फिर भी जल्दी नहीं उठते हैं और शाम को पढ़ने के लिए हम ज़बरदस्ती बिठा रहे हैं, वो भी नहीं हो पाता है। बस एक आदत अगर बच्चे को लग जाए, एक आदत, तो मुझे ऐसा लगता है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एक माहौल अलग बनेगा। अभी मेरे बताने के बाद भी 100% बच्चे ऐसा नहीं करेंगे। उनको उस चीज़ में एक डर नाम की चीज़ आती है, वो बनी रहती है प्रत्येक स्टूडेंट्स के बीच। तो मैं ऐसा चाहता हूँ प्रत्येक विद्यार्थी जो है उस डर को अगर पार कर गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसा करता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप सुबह जल्दी उठिए और मेडिटेशन कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक चीज़ ऐसी है जिसमें आपको ऐसा करना है। अगर मेडिटेशन वाले फ़ॉर्मूले की बात करें, तो मैं उसको ऐसे नहीं कहता हूँ कि मत कीजिए। वो तो एक ऐसी चीज़ है जिसको अच्छे से बच्चे को करना आता है, तो उससे बड़ी चीज़ कोई भी नहीं है। ऑटोमेटिकली उसको सब कुछ, उसको 10 मिनट पढ़ने की ज़रूरत है पूरी डे में, ठीक है? और वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन वो एक अलग पावर है, उसमें भी बच्चे कर नहीं पाते। लेकिन अपन उस प्रॉब्लम की बात करते हैं जिसका सॉल्यूशन आपके पास है और वो बहुत आसान भी है, बस उसको याद रखना ज़रूरी है। क्या चीज़ है वो? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअल में क्या है कि हम जैसे क्लास लेते हैं, तो बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो क्रॉस क्वेश्चंस पूछते हैं, यानी कि जो टॉपिक चल रहा है उसमें जो अपने डाउट्स आते हैं उस टाइम, अगर कोई बच्चा ध्यान से सुन रहा है टीचर की बात को, तो उसको डाउट भी आता है, एक बार में टीचर की बात समझ में नहीं आती है, उससे रिलेटेड डाउट्स बनते हैं। उस टॉपिक को क्यों नहीं समझ पा रहा है, उस बच्चे की अलग समस्या, प्रत्येक बच्चे की अलग समस्या है। कहीं न कहीं बच्चा उस चीज़ से जूझ रहा होता है और इतने सारे बच्चों के बीच अपना क्वेश्चन करने से कतराता है। सो बिग प्रॉब्लम है ये, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हर पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को ये कहे कि आज जैसे टीचर पढ़ाता है, इससे रिलेटेड आप अपनी समस्या को क्लास में जाते पूछेंगे, सर मुझे ये दिक्कत है। मैं गारंटी देता हूँ प्रत्येक टीचर उसमें सहयोग करता है। और अगर कोई ऐसा टीचर्स मिलता है जो उस चीज़ में आप जैसे बोल रहे हैं, आप कुछ समस्या, आपको उसे नीचे नहीं गिराना है, लेकिन आपको कोई नीचे नहीं गिरा सके, इस वजह से अपने नॉलेज को आपको क्या करना है, बढ़ाना है। आप अपने नॉलेज को अच्छे तरीके से बढ़ाइए। अगर कोई टीचर्स किसी चीज़ के लिए बोलता है कि ये चीज़ आप सीख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो उस चीज़ को उसी वक़्त सीखने की कोशिश कीजिए। आप भी एक ज़िद्दीपन अपने अंदर लेके आइए कि मुझे ये चीज़ सीखनी है। तो अगर आप बाकी बच्चों से डरते रहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये क्या सोचेगा मैंने अगर क्वेश्चन पूछा, आप ऐसे सोचते हैं कि टीचर पता नहीं क्या कहेगा मैंने अगर ये छोटा क्वेश्चन पूछा तो। चाहे क्वेश्चन छोटा हो, बड़ा हो, मैं ऐसे बताता हूँ, मेरी हमेशा की आदत रही है, मैं बच्चों को बोलता हूँ कि आप अपने क्वेश्चंस पूछिए, अपने डाउट्स क्लियर कीजिए। ये बच्चे क्या करते हैं, सर होमवर्क पूरा करना है, ये हम लिख लें क्या? हम ये ऐसे कर लें क्या? ये मतलब बच्चों का डर ये बने रहते हैं, ये मैं लिखने पे ध्यान ज़्यादा जाता है। जबकि प्रॉब्लम को समझें कि आपकी समस्या क्या है, उस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ लीजिए, उसके बाद राइटिंग का काम आपका हो जाएगा, जैसे-तैसे आप करो वो बढ़िया है। लेकिन अपने दिमाग को उस चीज़ के जिस टॉपिक को आपने छेड़ा वो बढ़िया तरीके से आपका क्लियर होना चाहिए। जब तक क्लियर नहीं होता है, तब तक दूसरे टॉपिक पे मत जाओ। कई बार ऐसे होता है टीचर ने टॉपिक करवा दिया, लेकिन फिर भी है ना, आप अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फिर भी नहीं कर पाए, दूसरा टॉपिक हो जाता है। बाद के टॉपिक है, टीचर भी क्या करता है, एक लेवल के अनुसार चलता है।
टीचर ऐसे सोचते ये वाला टॉपिक मैंने करवा दिया, उसके बाद दूसरे टॉपिक। अब मैथमेटिक्स के अंदर आप अगर अपने डाउट्स क्लियर नहीं करते, बहुत सारे बच्चे, मैं कहता हूँ 90% बच्चे जो अपनी सीट पे बैठे ही रहते हैं, वो क्रॉस क्वेश्चन या अपने डाउट्स लेके नहीं आते हैं, वो पड़ोसी से पूछते हैं। अगर वो टीचर से पूछेगा तो उसको एक की चार बातें नई सीखने को मिलेंगी। कई बार हो सकता है कि एक टीचर गुस्से हुए, अभी तो बताया था, ध्यान नहीं था तुम्हारा, कोई बात नहीं है सर, पता नहीं क्यों मेरे को समझ नहीं आया एक बार में, मुझे एक अलग ढंग से बताइए, मुझे एक बार ये आप बता दिए, मुझे विश्वास है ये समझ में आ जाए। तो इस तरह की एक कम्युनिकेशन के साथ आप आगे बढ़े, मैं गारंटी कहता हूं कि आपका स्तर जो है वो डे बाय डे बढ़ने लग जाएगा। हो सकता है 2 दिन के लिए आप पे कोई बच्चे हंस भी दिया, डजंट मैटर इज दैट। मैं ऐसे कहता हूं कि जैसे ही हंसी आए समझ लेना कि मैंने अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा। अब जैसे जैसे हंसी बढ़ती है वैसे वैसे आप अपने स्तर पर सही जा रहे होते हैं, क्योंकि सही रास्ते पे चलने वाले बहुत कम होते हैं। आप ऐसा कीजिए, आप मेरी क्लास लगाते हैं, मेरी क्लास के अंदर भी आपके जो डाउट्स आते हैं, ऐसे नहीं फैमिली डाउट्स नहीं पूछने हैं, आपको जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड जो भी डाउट आए वो सारे क्वेश्चंस कीजिए। आप जहां पे आप लेसन पढ़ रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं, आप पूछ सकते हैं सर यहाँ पर ये टू ही क्यों लगता है, ओ क्यों नहीं लगता, यहाँ पर ये सर इंटू क्यों लगा है, इन क्यों नहीं लगा, यहाँ से सर सेकंड फॉर्म क्यों आया है, यहाँ पर थर्ड फॉर्म क्यों नहीं है। हर टाइप का क्वेश्चन, हर टाइप का जवाब आपको मिलेगा। आप क्वेश्चन करके देखिए, आपको ऐसे महसूस होना चाहिए हाँ, आप एक टीचर जो है वो क्या है, इंग्लिश का वो लेसन पढ़ा रहा है, उसका ट्रांसलेट कर रहा है, आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं, एक बार लेसन पढ़ाने के बाद आपसे क्यों नहीं हुआ। आप उस चीज को जानिए, टीचर से पूछिए, कुछ चीजें पूछेंगे आपको एक वैल्यूएबल आंसर मिलेगा, मैं गारंटी कहता हूं। आप इस डर को निकाल दीजिए कि पड़ोसी स्टूडेंट जो है वो आपके पास बैठा वो क्या सोचेगा। पेरेंट्स क्या करें, पेरेंट्स बच्चों को ये कहें आपने आज क्वेश्चंस किया, आपने टीचर से कितना कुछ पूछा ये मुझे बताओ। तो डेली एक क्वेश्चन प्रत्येक टीचर से अपने लेवल का जो भी डाउट्स है वो क्लियर कीजिए। जो डाउट्स क्लियर करेंगे वो बच्चे, मैं गारंटी कहता हूं जितने भी बच्चे डाउट्स क्लियर करते हैं अपने, वो बच्चे जो होते हैं वो अलग होते हैं, हटके होते हैं, उनको नॉलेज होता है, वो घर पे पढ़ते हैं तभी तो उसके डाउट्स आता है। और मैं ऐसे कहता हूं अगर क्लास में भी अगर आप ध्यान देते हैं तो आपके डाउट आएंगे। डाउट बोले तो समस्या आती है कि ये कैसे हो गया, तो अगर कैसे हो गया, कैसे हो गया, अगर आपके दिमाग में ये है अरे सर ने बता दिया मैं पीछे रह गया, सर एक्सक्यूज मी प्लीज एक बार और बता दीजिए प्लीज वंस मोर। तो ये अगर आपके कहने की हिम्मत है, आप उन स्टूडेंट से नहीं डर रहे हैं पता नहीं ये क्या कहेंगे, अरे रहने दीजिए ज्यादा पढ़ाई करने लगाएगा, कोई भी कुछ भी बोले बस आपको अपना क्लियर करना है, यार क्लास तो ढंग से लगा लें, ठीक है फिर टीचर चला जाएगा। अगर कुछ डाउट्स घर पे आ जाता है उसको नोट करके रखें और उनको दूसरे दिन क्लियर कीजिए। मैं ऐसे कहता हूं कि आपका नॉलेज इतना ज्यादा ग्रो हो जाएगा, इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, आप वास्तव में स्पेशल हो जाएंगे। और ऐसा हर कोई स्टूडेंट अभी भी मेरे कहने के बाद करेगा नहीं, मैं गारंटी कह रहा हूं ऐसा कर नहीं पाता है क्योंकि उनको डर लगता है, अभी भी वीडियो देखने के बाद भी वो ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। और 1% ऐसे बच्चे हैं जो इस चीज को फॉलो करेंगे और वो अपने अंदर सुधार भी दिखेंगे। एक हफ्ते के अंदर आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं कैसे चेंज हो गया। अदरवाइज छोटी छोटी 3 मिनट की 2 मिनट की रील देख देख के पता नहीं कितने घंटों बिता दोगे और आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है। आज के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये जो बात बताई है वो पेरेंट्स भी सहयोग करेंगे, अपने बच्चों को कहेंगे, आप भी क्वेश्चन जरूर करोगे, जहां पे भी आपको समझ में नहीं है वहां क्वेश्चन करोगे, ठीक है, और अपने डाउट्स क्लियर करते हुए आगे बढ़ोगे, अपना सिलेबस खुद कंप्लीट करोगे, टीचर पे डिपेंड नहीं रहोगे। टीचर पढ़ा रहा है लेकिन अपने डाउट्स क्लियर करते चलो, फिर आपको कोई डर नहीं लगेगा। प्लीज पेरेंट्स से और स्टूडेंट से अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो प्लीज आपको ये वीडियो को शेयर करना है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कीजिए, और इंग्लिश से रिलेटेड आपकी जो भी समस्या है आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उस प्रत्येक समस्या का हल मैं आपको दूंगा। और दूसरा, आपको अगर कोई भी टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो वो कमेंट सेक्शन में डालिए, उसकी वीडियो मैं आप तक पहुंचा दूंगा। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।